और अगर इस इंसान को आप आइडलाइज करते हो ना, तो लाइफ में आपको, तो मैं श्योर बोल दे रहा हूँ उन्हीं के डायलॉग में, फाड़ के हाथ में रख दोगे, लाइफ में फाड़ के हाथ में रख दोगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें लाइफ में। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाई श्वेता गैंगवार मस्ट बी एन आइडल फॉर एवरी टीनेजर्स। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उनको आइडल क्यों बन जाना चाहिए सारे टीनेजर्स का। दोस्तों, ये वो आदमी है जो प्रॉब्लम्स को लेकर के रोने वालों में से नहीं थे। ये वो इंसान है जो प्रॉब्लम्स का हमेशा सॉल्यूशंस निकालने का इनको कीड़ा काटता था। और बीइंग ए फैन माई सेल्फ, मैं इनको क्लास 10th क्लास से मैं इन्हें देख रहा था। और इनका पर्सपेक्टिव्स का जो ये बारिश करते हैं ना ज़िंदगी में, आपका लाइफ में जो पर्सपेक्टिव्स आपको देते हैं डेली, अपने लाइफ में डेली आपका काम आएगा वो पर्सपेक्टिव्स, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव्स देते हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली हाल ही में मैंने वीडियोस जो भी डाला था उसमें मैंने उनको बेसिकली ट्रिब्यूट करने के लिए मैंने वीडियोस बनाया था। उनको थोड़ा सा जेन्युइनली मेरे तरफ से जो भी हो पाए, मैंने काफ़ी उनके ऐसा मिलता जुलता एक्शंस और बिहेवियर्स अपना दिखा करके वीडियो बनाया था। लेकिन मेरा मनसा यही था कि मैं एक्चुअली उनको जेन्युइनली लाइक करता हूँ, मैं जेन्युइनली एडमायर करता हूँ, उनको बहुत ही पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है पर्सपेक्टिव वाइज। और लाइफ को जीने का तरीका, प्रैक्टिकलिटी जो उन्होंने दिया लाइफ में, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में स्पेसिफिकली। तो मैं सोचता हूँ कि अभी टीनेजर्स जो है ना, आजकल के टीनेजर्स, वो लोग बहुत ही बेकार और अननेसेसरी चीज़ें जो लाइफ में उनको आगे नहीं बढ़ाएगा, वो सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक अभी जो है ना हमारा स्टेज, टीनेजर जो एज है, उसमें डेवलपिंग स्टेज है हमारा। मेंटली हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो उस स्टेज में आई गेस श्वेता गैंगवार अगर किसी का आइडल बन जा रहे हैं ना, या वो श्वेता गैंगवार के वीडियोज़ को देखता है और उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करता है, उससे कुछ सीखता है और अपने लाइफ में अप्लाई करता है, और उनका जो पर्सपेक्टिव्स है ना उनको बारीकी से समझता है और अप्लाई करता है, तो दोस्त मैं एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, उसका लाइफ तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका थिंकिंग, हाउ टू थिंक, जो उनका बुक है रूडेस्ट बुक एवर, वो भी उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो उनका यही फ़ायदा है कि उनका जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है ना, सारे प्रॉब्लम्स का मतलब अगर उनका बस चलेगा तो दुनिया का सारा प्रॉब्लम्स वो एक A4 साइज पेपर में आगे पीछे निकाल करके वो रख देंगे। उनका ऐसा मेंटालिटी है। एंड वो मेंटालिटी की वजह से आज लोगों का, इसलिए इंडिया में स्पेसिफिकली इतने सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उनका, क्योंकि इनका जो रीच है बहुत ही वाइड रीच है। एंड आई थिंक उनको आइडल इसलिए बनाना चाहिए आपको कि उनका माइंडसेट ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है। हम सबको लाइफ में ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स को तो सब लेकर के रोते हैं हम लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं। मेरा ये नहीं हुआ, मुझे वो कॉल बैक नहीं किया, मुझे लाइफ में ये नहीं मिल रही है। हम लोग गिनाते रहते हैं प्रॉब्लम्स, पता नहीं हज़ारों प्रॉब्लम्स हम लोग का डेली बेसिस पे हम लोग का प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग डेली गिनाएंगे। बट ये वो इंसान में से नहीं था, ये हमेशा ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते थे। वो सोचते थे कि प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन भी होंगे, और सॉल्यूशंस हमेशा हर प्रॉब्लम्स के हैं, चाहे जितना बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना छोटा प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन तो है ही है। जैसे भी मिलेगा आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। और ये इंसान ना आपको एकदम गांठ बांध देगा आपके दिमाग में, आपको पूरा भरोसा दिला देगा कि हाँ, तुम कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे तुम निकल सकते हो। और अगर इस इंसान को आप आइडलाइज करते हो ना, तो लाइफ में आपको, तो मैं श्योर बोल दे रहा हूँ उन्हीं के डायलॉग में, फाड़ के हाथ में रख दोगे, लाइफ में फाड़ के हाथ में रख दोगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें लाइफ में। ये उनका ये बेसिकली बहुत ही पुरानी वीडियोस में ये पहले करते थे, जिसमें मतलब वो बहुत सारे गालियाँ भी देते थे, बट वो बहुत ज़रूरी गालियाँ थे। वो गालियों की वजह से हम लोग आज लाइफ में बहुत, हमें आग लगी है, लाइफ में आगे बढ़ने की हमें चाह मिली है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स में आकर के रुक जाते थे, बट वो पुश करते थे। एंड मैं अभी भी स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में अगर मैं कभी अच्छा खासा कुछ कर लेता हूँ तो मैं उनके साथ ज़रूर कोलैबोरेट करना चाहूँगा और उनसे और भी बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स लेना चाहूँगा, क्योंकि ये वो इंसान है जो अभी हाल ही में संदीप माहेश्वरी से भी मिले हैं। और जो भी कंट्रोवर्सी था, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, आप लोग सब जानते हैं, सारे व्यूअर्स जानते ही हैं। इतना मैच्योर वे में, इतना जेन्युइन मतलब एक इंसान एक प्रॉब्लम में, इतना बुरे प्रॉब्लम में थे वो, उनके मम्मी का हेल्थ ख़राब था, फिर भी वो इतना जेन्युइनली, मतलब एक इंसान का कॉन्साइंस देखो, मतलब
इतना मैच्योरिटी है उनमें, वो कितना बारीकी से, कितना मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को मैच्योर तरीके से उन्होंने कंसेप्चुअलाइज करके चीज़ों को सॉल्व किया। बिल्कुल भी इम्पल्सिव बिहेव नहीं किया, बिल्कुल भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग, अगर हम लोग होते हैं 99% लोग पागलों की तरह बिहेव करते हैं वहाँ पे, या तो गुस्सा हो जाते हैं, या तो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो जाते हैं। बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं किया। आप देखोगे कितना मैच्योर तरीके से मतलब उन्होंने एक एडल्ट की तरह इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम से निकला। और अगर ऐसा इंसान अगर किसी का आइडल बन जाता है ना, अगर वो कोई इनको फॉलो करता है और उनसे जो भी उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, भी वो आइडियाज़ देते हैं आपको, जैसे भी आइडियाज़ हो, अगर आपके लाइफ में वो काम आ रहे हैं ना, आपको वो प्रैक्टिकल अप्रोच उनका जो वो देते हैं आप लोगों को, अगर उसको आप अप्लाई करते हैं ना, मोस्ट स्पेसिफिकली टीनेज ईयर्स में और इवन आगे भी 30-40 के भी हो गए हो, उनका एडवाइस, लाइफ एडवाइस है ना, वो हर किसी के लाइफ में मतलब वो एप्लीकेबल है। वो ऐसा सॉल्यूशन देते हैं और प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। तो आई थिंक मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ उनको, एडमिरेशन से मैं हमेशा उनको एडमायर करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई फैमिली मेम्बर है मेरे, मुझे बहुत पसंद आता है। एंड मुझे मज़ा आया जब लोग सब बोले कि आप श्वेताब गैंगवर के जैसा स्टाइल में बोलते हैं, आप श्वेताब गैंगवर जैसा आपके हाव भाव हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट लोग वो तो कंसिडर कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अब थोड़ा अपने बेसिस पे बनाने का, बट आई एम जस्ट ए न्यू वन इनटू दिस वैरिड फील्ड ऑफ यूट्यूबर्स। बट उनको तो मैंने काफ़ी आइडियलाइज़ किया है और उनके हिसाब से मैंने सोचा है कि लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो हर चीज़ों का प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए, हर प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सॉल्यूशन माइंडसेट होना चाहिए। ये सब मैंने उनसे सीखा है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में एंड मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। मैं तारीफ़ करते करते रुक नहीं सकता एंड जेन्युइनली मैं बोलूँगा हर टीनेजर्स को उनका वीडियोस देखना चाहिए एंड उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऐसा उनको एडमायर करता हूँ और बेसिकली इतना मैं जानता हूँ, वो उनसे अगर आप एडवाइस लोगे ना, यू वॉन्ट रिग्रेट, यू विल एवरी सिंगल डे यू विल प्रे दैट उनका लाइफ में कुछ अच्छा हो, क्योंकि वो जो एडवाइस देते हैं ना, तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा, एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड माइंडसेट है उनका और मैं आप लोगों को बोलूँगा प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को और मैं आगे और भी ऐसे कंटेंट लाऊंगा अपने बेसिस पे, जो भी मेरे से हो पा रहा है मैं बनाऊंगा और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। और उस बेसिस पे मैंने अपने लाइफ में भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया है, क्योंकि उनका जो फिलॉसफीज़ है ना लाइफ को लेकर के, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से आता है एंड अच्छों का वहाँ पे वाट लग जाता है, क्योंकि वो ना इतना अच्छा से उनका मतलब क्लियर थिंकिंग है ना, इतना एडवाइस वो जो देते हैं ना, वो इतना डीप रूटेड है ना कि उसको आप सरफेस लेवल पे आप उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते हो। आपको बहुत डीप पे जाना पड़ेगा, डीप रूटेड लेवल्स हैं उसके बहुत सारे लेयर्स हैं। आपको वहाँ तक जाकर के आपको वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, या अगर आप उनको चैलेंज करते हो कोई भी चीज़ को लेकर के तो आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। आप ऐसे हवा में बातें नहीं कर सकते उनके पास, इसलिए वो उनके आइडल होना चाहिए, क्योंकि वो ना लाइफ में फाइटर बनने का वो आपको ये देते हैं, टाइटन इफ़ आई वुड से टाइटन वुड बी द राइट वर्ड, टाइटन बनने का आपको वो मोटिवेशन देते हैं और बहुत बड़ा आपको कंसेप्ट देते हैं कि टाइटन बनो लाइफ में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। ठीक है।